अगर मैं तुमसे ये कहूँ, ठीक है, कि अगर तुम 18 से 25 या मान लो 30 साल के भी हो, तो तुम्हारी लाइफ अभी आगे जाकर बहुत टफ होने वाली है। बहुत सारे चैलेंजेस तुम्हें मिलने वाले हैं और तुम रो दोगे। और उसके रीजंस है कुछ, और उनके सॉल्यूशंस भी हैं कुछ, तो उन्हीं के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रीजन जो हमारे सबके साथ कॉमन है और हमारे आसपास ही होता रहता है, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इनफैक्ट तुम मुझे सुन पा रहे बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया इटसेल्फ, ठीक है। बट सोशल मीडिया अपने साथ बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी लाती है। मान लो तुम मुझे तो सुन ही पा रहे हो, लेकिन वेस्ट में कोई इन्फ्लुएंसर है, तुम उसको भी सुन पा रहे हो। अगर वेस्ट में कोई कहता है कि तुम्हारी हाइट मस्ट भी 6 फुट से ज़्यादा ही होनी चाहिए, नहीं तो तुम चांस ही नहीं तुम्हारा डेटिंग लाइफ में, या फिर तुम किसी काबिल ही नहीं हो, मैं तो मूव करता रहूंगा, ये करता रहूंगा, वो करता रहूंगा, ठीक है। बट द थिंग इज, इंडिया में इंडिया में हाइट के जीन्स इतने है ही नहीं। वेस्ट में ज़्यादा डेवलप है। इंडिया में जेनेटिक्स ही नहीं है हाइट के इतने। इंडिया में एवरेज हाइट मेल की होती है 5'7", 5'8", ठीक है। अगर तुम 5'10" भी हो, मेरी हाइट 5'10" है, ठीक है, तो मैं खुद देखता हूँ कि 90% ऑफ पीपल मेरे से शॉर्ट हैं। बहुत ही रेयरली आता है, ऑलमोस्ट सब या तो मेरे हाइट पे होते हैं या तो मेरे से ज़रा से लंबे होते हैं, लेकिन बहुत रेयरली होता है जो 6 फुट का कोई मुझे मिल रहा है। बहुत ही रेयरली, ठीक है। तो अगर एवरेज तुम अपने अराउंड देखोगे, तो तुम्हें कोई 6'4" का मिलेगा ही नहीं। लेकिन तुम्हें 6'4" का बनना है, क्यों? क्योंकि वेस्ट में सब 6'4" के हैं। लेकिन तुम आसपास भी तो देखो यार अपने। एक फेक क्यों इनसिक्योरिटीज पालना है दिमाग में? चलो, तुम मान लो कि तुम 5'7" के भी हो, 5'6" के भी हो, तो तुम अपने बाकी सारे एस्पेक्ट को तो चेंज कर सकते हो, राइट? अपने क्लोथिंग को चेंज कर सकते हो, अपने अपीयरेंस को चेंज कर सकते हो, अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव कर सकते हो। सोशल मीडिया की वजह से आप कितनी सारी चीजें सीख सकते हो, लेकिन आप पॉजिटिव सोच नहीं सकते। ये हमारा ह्यूमन ब्रेन वायर्ड ही ऐसे है कि हम नेगेटिविटी को ज्यादा प्रमोट करते हैं, नेगेटिविटी से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, एंड बहुत सारी चीजें अंदर भर कर रखते हैं। एंड जैसे ही हम सब ये सारी चीजें सब सुनते हैं ना, हम अपनी कमियों को उस पर थोप देते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि मेरी हाइट छोटी है। मेरा पर्सनालिटी क्यों नहीं डेवलप हुआ? क्योंकि मेरी हाइट छोटी है, तो मुझे चांस ही नहीं मिला। मेरे दोस्त क्यों नहीं? क्योंकि मेरी हाइट छोटी है। बट क्या छोटी हाइट वाले के दोस्त नहीं होते? क्या उनकी गर्लफ्रेंड्स नहीं होती? मेरे दोस्त ऐसे हैं, मैं अगर तुम्हें उनकी गर्लफ्रेंड सिखा दूंगा ना, ये तुम्हारी मॉडल्स फीकी पड़ जाएंगी। And उसकी हाइट अभी है ना 5'4" भी नहीं है। एंड दैट इज अ फैक्ट ब्रो। वो अपनी गर्लफ्रेंड से छोटा है हाइट में, ठीक है, लिटरली। तब भी उसके पास इतनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है। एंड तुम ब्लेम करते हो अपनी हाइट को, अपने जेनेटिक्स को, अपने पेरेंट्स को। दैट्स दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू ब्रो। दैट्स कॉपिंग मैकेनिज्म, ठीक है। कंपैरिजन सिर्फ यहाँ पर नहीं होता, तो कंपैरिजन बहुत सारी चीज़ों में होता है। एंड एक फेक तुम्हारा वो बना देता है, लाइक अगर गर्ल्स है, ठीक है, तो उनको भी है ना एक वो फेक मिल रहा है कि भाई इनके लिए कोई अमीर लड़का आएगा, या फिर इतना लंबा होना चाहिए, इतना हैंडसम होना चाहिए, इतना क्यूट होना चाहिए। पर मतलब इमेजिनरी एक फैंटेसी क्रिएट करके दे दी है सोशल मीडिया ने। पर वो एक्चुअल में अपने सराउंडिंग में देखो। जस्ट अपने सराउंडिंग में 10 लोगों को देखो, 10 में से कोई एक उसका 50-60% भी मिल रहा है जो तुम्हें चाहिए। अगर तुम्हें चाहिए मान लो 6'4" का कोरियन बॉय जिसकी स्किन एकदम क्यूट बेबी टाइप हो, एंड वो लाइक बहुत ही अमीर हो, ठीक है। अभी आसपास देखो तुम लड़कियों, तुम्हारे जो एक्सपेक्टेशन है उनका 50-60% छोड़ो, 10% भी कहीं तुम्हें मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीजें क्या हो रही है? ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में अक्यूमुलेट हो रही है, इकट्ठा हो रही है। एंड जब तुम्हारी कोई लाइक जेन्युइन रिलेशनशिप में जाओगी, या फिर अरेंज मैरिज होगी, तो कहीं ना कहीं वो चीजें तुम्हें खाएंगे अंदर से यार। आई थिंक आई डिजर्व मोर, आई थिंक आई डिजर्व मोर। क्यों? क्योंकि है ना, सोशल मीडिया ने तुम्हारे कान भर दिए हैं। लड़कियों के कान सोशल मीडिया भर देता है, तारीफें करता रहता है छोटी मोटी, लाइक कितने सारे लोग हैं जो लड़कियों की फालतू में तारीफ करते रहते हैं, इंटरनेट पर सिंपलिंग करते रहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन को बढ़ा देते हैं। तो ये स्टडी भी हुई है कि जो लड़कियां होती है ना, वो अगर वो एक्चुअल में इतना हो, तो फिर वो इतना मान लगती है जब वो सोशल मीडिया के अंदर एंटर करती है। क्यों? क्योंकि उनको इतने सारे लोग कमेंट करते रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन जो होती है वो हाई हो जाती है। एंड जब उनकी एज होने लगती है, जब उनके लुक्स डिटोरिएट होने लगते हैं, तब उनको रियलाइजेशन होता है कि फक ब्रो, वी फक, ठीक है, कि गलती होगी उनसे। एंड बहुत ही लेट होता है वो रियलाइजेशन। सो अपने सराउंडिंग में देखो, रियल डेटा लो, रियल इमेजिनेशंस बनाओ, ठीक है। अगर तुम्हें इमेजिनेशंस बनानी है तो रियल प्रैक्टिकल बनाओ। अगर तुम सोशल मीडिया से डेटा उठा रहे हो, सेन देर आर लाइक मैक्सिमम चांसेस कि तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट ही फील होने वाली है। अगर तुमने अपनी फैंटेसी बना ली एक ऐसी लड़की
जो कि जापान में पड़ी हुई है, एंड जो तुम्हारे साथ लाइक शादी करेगी, एंड वो वाला बॉन्ड बनाएगी जो बॉलीवुड वाली एक्ट्रेस बनाती है, लाइक वो वाला प्यार तुम्हें मिलेगा जो बॉलीवुड में दिखाया जाता है मूवीज में। तो तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट ही मिलने वाली है, एंड दैट्स द ट्रूथ। सो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो 18 से 25 से 35 साल के बच्चों को हमेशा डाइवर्ट करती रहती है फालतू की चीजों में, ठीक है। बॉडी बनाने में, बॉडी बनाना जरूरी है, नो डाउट, पर तुम करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम जिम जा रहे हो पूरा दिन, तुम पूरा दिन अपना है ना, देखो, स्लीपिंग साइकिल ठीक करने में लगे हो। तुम देखते रहते हो कि कौन सी डाइट लूँ, ये करो वो करो, पर एक्चुअल में तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें करियर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ, जिम इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए कि जैसे तुम ब्रश करते हो वैसे तुम जिम जाते हो। यू डोंट थिंक टू मच, राइट? सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो। अगर तुम्हारा करियर सेटल्ड हो गया है या फिर तुम जिम को ही अपना करियर बनाने वाले हो, जो कि 90% ऑफ यू नहीं बनाने वाले, तो फिर तुम्हें यार जिम जाना चाहिए, फिर भूल जाना चाहिए यार। बट वो हम नहीं करते, हम पूरा दिन जिम में घुसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया ने हमें ये सब करने में मजबूर कर दिया है। अपने एप्स दिखाओ सोशल मीडिया पर, लाइक्स इकट्ठा करो, बिकॉज दैट्स योर लाइफ। सोशल मीडिया ने तुम्हें यही सिखाया है। सोशल मीडिया ने तुम्हें लाइक्स इकट्ठा करना सिखाया है कि भाई तुम हर एक को पोस्ट भेज रहे हो अपनी कि यार लाइक कर दे। अब सोशल मीडिया पे एक्चुअली तुम बर्थडे विश नहीं कर रहे हो, तुम खाली स्टोरीज डाल रहे हो इंस्टाग्राम पर, ताकि तुम्हें जब वो लाइक उसका बर्थडे, तो तुम्हारा बर्थडे जब आएगा तो वो तुम्हारे नाम की स्टोरी डालेगा। इस गिव एंड टेक रिलेशनशिप, इसमें क्या तुम जेन्युइनली दोस्त हो किसी के? सो सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है तुम सफर करने वाले, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे अभी हिट्स लगने वाले हैं। तुम्हें जो तुमने सोचा था वो एक्चुअल में कभी होगा ही नहीं। एंड जैसे जैसे लाइफ में तुम आगे बढ़ोगे उतना उतना तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा कि सोशल मीडिया ने तुम्हें कितना ज्यादा मैनिपुलेट किया था। फिर सेकंड चीज है फेमिनिज्म, ठीक है। सोशल मीडिया के टाइम पर अचानक से जो फेमिनिज्म का बूम आया है, उसकी वजह से मैं तुम बताता क्या हुआ। देखो, पहले ये सारी चीजें होती है वेस्ट में, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। पर अब जब से ये सारी चीजें इंडिया में आने लगी है ना, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो गए हैं। अभी मैं सीरियसली एक इंस्टाग्राम की रील देख रहा था, एंड आई चेक, लाइक इंस्टाग्राम की रील की स्टोरी ऐसी थी कि कोई एक महिला है जो 9 to 5 जॉब करती है, बट बिकॉज 9 to 5 इज डिफिकल्ट, ठीक है, तो उन्होंने उसके ऊपर एक कॉमेडी स्किट बनाया था, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं पहले ये क्या करती थी 9 to 5, जब मैं, तो मेरे पास ना इतने पैसे हुआ करते थे ना मुझे इतना लाइक हैप्पीनेस फील होती थी। फिर मैंने शादी कर ली, अब मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ बर्तन कपड़े धोने होते हैं और आराम करना होता है। तो ये एक कॉमेडिक स्किट थी, ठीक है, एंड एक सॉर्ट ऑफ वुमेन्स की फ्रस्ट्रेशन भी थी कि यार ये जो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन बनने का जो वो चला है ना प्रोपागेंडा, तो जिसमें मेजोरिटी वुमेन्स खुश नहीं है अंदर से इंटरनली, बट बिकॉज फेमिनिज्म का इतना ट्रेंड है, सूडो फेमिनिज्म का, कि भाई अपने को इंडिपेंडेंट बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है। इंडिपेंडेंट तुम्हें सिर्फ पैसा कमाने में बनना है, खर्चा करने में इंडिपेंडेंट नहीं बनना है तुम्हें। शादी करने के बाद ही पति तुम्हारे ऊपर खर्चा करेगा, तुम खर्चा नहीं करोगे, एंड दैट्स मेंटालिटी ऑफ आवर जनरेशन गर्ल। दैट्स फाइन, वो ठीक है, चलो कोई ना। पर उस कमेंट सेक्शन में उस रील के मैंने टॉप 5 कमेंट्स पढ़ी, ठीक है। टॉप 5 में जो 3 कमेंट थी, वो ऐसे लाइक ऐसे लिखा था कि आई थिंक शी इज सरकास्टिकली सेइंग, आई थिंक शी इज नॉट मीन टू डू दिस। मतलब तुम समझ रहे हो कि वहां भी जहाँ कॉमेडी स्किट बनाया गया है इस चीज के ऊपर, वहां भी लोग फेमिनिज्म का प्रचार कर रहे हैं। वहां भी लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं कि कोई कैसे फेमिनिज्म, कोई कैसे स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट महिला नहीं बनने चाहती है। एंड ये बहुत ही बकवास चीज है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बकवास चीज है। अगर किसी महिला के पास ऑप्शन, किसी भी इंसान के पास अगर ऑप्शन है, तो क्यों इजी ऑप्शन ना चूज करे? वो क्यों तुम्हारे प्रोपेगेंडा में आए? वो क्यों अपने लाइक तुम्हें प्रूव करने के लिए कि हाँ वो भी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन बन सकती है, तुम्हें प्रूव करने के लिए अपना पूरा लाइक मेंटल हेल्थ कुर्बान कर दे? नहीं करना चाहती वो तो तुम इसको क्या समझोगे? यार ये फेमिनिज्म जब तक रहेगा सोसाइटी में, ठीक है, सोसाइटी को उल्लू बनाते जाएगा। एंड ये तुम मूवीज में भी देख सकते हो, ये तुम वेब सीरीज में भी देख सकते हो, सॉन्ग्स में भी देख सकते हो कि कैसे एडवर्टाइज किया जाता है फेमिनिज्म आजकल। मतलब आइटम सॉन्ग अगर तुम्हें बजाना हो तो तब चलेगा, ठीक है, तब ऑब्जेक्टिफाई कर लो वुमेन को तब चलेगा। कितने सारे आइटम सॉन्ग्स बजते हैं, एंड रील्स में भी कितने सारे लाइक इन्हीं लोगों को प्रमोट किया जाता है।
एंड न्यूडिटी सब कुछ प्रमोट किया जाता है आइटम सॉन्ग्स में। तब ये फेमिनिज्म वालों को ऑब्जेक्शन नहीं उठता कि कैसे वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो। बट इन लोगों को कब ऑब्जेक्टिफिकेशन उठाते हैं ये लोग, जब किसी वुमेन के साथ है ना ये कॉमेडी स्केच बनाती है कि भाई क्यों हम, क्यों पर वो नहीं खुश है, बना रही है, तुम्हें क्या दिक्कत है। एंड ये धीमे धीमे हमारी मेंटालिटी चेंज करते जा रहा है फेमिनिस्ट के, कैसे वुमेन इक्वल हुआ करती थी पहले, लेकिन अब वो लोग चाहते हैं कि उनके पास सारे के सारे प्रोज हो और कोई भी उसका डाउन साइड ना हो। एंड विच इज सो नॉट ट्रू। जब महिलाएं 30 क्रॉस करती हैं, 35 क्रॉस करती हैं एंड उनके लुक्स डिग्रेड होने लगते हैं, अब उनको कोई अटेंशन नहीं मिल रहा, ठीक है, उनको कोई इतना भाव देता नहीं है। एंड हट करके नीचे जब जमीन पर गिरता है तो उसको चढ़ता है फ्रस्ट्रेशन, डेफिशिएंसी ऑफ अटेंशन, ठीक है। तब वो आती हैं सोशल मीडियाज पे एंड जो यंग लेडीज होती हैं, यंग गर्ल्स होती हैं, उनको इन्फ्लुएंस करती हैं उनके जैसा बनने के लिए। हालांकि उनको पता है कि उनकी जिंदगी गड्ढे में चल रही, खच्चर बन चुकी है, मतलब कुछ है ही नहीं उनकी लाइफ में, सैड है, डिप्रेस है एंड फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ से, लेकिन फिर भी यंग महिलाओं को वो इन्फ्लुएंस करेंगे कि उन्हीं की तरह बनो वो। पता है क्यों? क्योंकि उनको तो फील करना है कि हाँ, सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन फील करना है उनको, दैट ये मैंने कुछ करके दिखाया, जो उनको रियल लाइफ में नहीं फील होता। तो ये जो फेक फेमिनिस्ट जैसे जितने भी प्रोपेगेंडा है, ट्राई करो इनसे दूर रहो, क्योंकि ये आपको और भी ज्यादा सफर करवाएंगे। जो लड़के होते हैं, ठीक है, डेट करना चाहते हैं इस उम्र में, या फिर रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या फिर लड़कियों के साथ बातें करना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस ओनली फेमिनिज्म के वो अंदर से है ना फ्रस्ट्रेट फील करने लगते हैं। पता है तुम्हें, वो ज्यादा से ज्यादा लाइक एफर्ट्स देते हैं, बट लड़कियां उनको भाव नहीं देती। पता है क्यों? क्योंकि फेमिनिज्म ने, सोशल मीडिया ने उनको इतने कान भर दिए हैं कि दे डिजर्व मोर, दे डिजर्व मोर, और जिसकी वजह से लड़कियां कभी एफर्ट्स करती नहीं है। 90%, 95% तुम लड़कों को देख लेना कि लड़कियां हमेशा गुस्सा करेंगे उन पर लड़के कभी पलट गुस्सा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने गुस्सा शो किया, उन्होंने बात करना बंद किया, तो उन्हें पता है कि लड़की सामने से नहीं आएगी उनको मनाने। एंड दैट्स नॉट अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में इक्वल तुम्हारी पोजीशंस होती है, ना कि कोई ऊपर ना ही कोई नीचे। अगर तुम गुस्सा होने का राइट रखते हो तो सामने वाली भी रखती है, और सामने वाली अगर रखती है तो तुम भी रखते हो। अगर तुम मनाने जा सकते हो तो वो भी मनाने आ सकती है, अगर वो मनाने आ सकती है तुम भी मनाने जा सकते हो, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। थर्ड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम विथ अपब्रिंगिंग, ठीक है। अभी हमारी अपब्रिंगिंग जो हुई है ना, वो बहुत ही अलग तरीके से हुई है। लाइक पापा चले जाते थे इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, एंड हम पूरा दिन मम्मी के साथ या फिर स्कूल में रहते थे। स्कूल में भी हमें हर चीज़ के लिए परमिशन चाहिए होती थी, एंड मतलब कोई मस्कुलिन फादर फिगर टाइप का मतलब हम लोगों को एनवायरनमेंट मिला नहीं बचपन से। अगर हमारे फादर्स की बात करें तो वो खेती में, मतलब मेरे पापा खुद अपने पापा के साथ खेती करने जाते थे बचपन से, तो उनको वो मर्दानगी उनमें है। पर हम लोगों ने वो फील ही नहीं किया ना बचपन से। हम लोग तो बस मम्मी के साथ रहे हैं, कार्टून देखे हैं एंड टीचर्स को देखा है जो कि मस्कुलिन नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे अंदर जो इश्यूज चलते रहते हैं, हमेशा एंजाइटी आती रहती है, डिप्रेशन फील होता है, लोनलीनेस फील होती है, वो बिकॉज ऑफ दिस ओनली, क्योंकि हमारी बॉडी कुछ और चाहती है। हमारी बॉडी मस्कुलिन है, मस्कुलर है, तो हमें एक्ट करना है मस्कुलर, पर हम एक्ट करते फेमिनिन, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग वैसी है। हर बात में परमिशन लेना, हर बात में दूसरे को सेटिस्फाई करना, हर किसी को खुश रहने की ट्राई करना। अरे नहीं होते सब लोग खुश भाई। तुम्हें थोड़ा सा ईगो डेवलप करना पड़ता है एज अ मेल, तब जाके तुम सेटिस्फाइड फील करते हो। तुम्हें कॉन्कर करना है, तुम मेल हो भाई, ये ही तुम्हारा जेनेटिक्स है, यही तुम्हारे लाइक, तुम इससे जब भी अगेंस्ट जाओगे तुम्हें मेंटल इश्यूज होंगे ही, एंड ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। आगे आने वाली जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम आने वाली है, एंड बी रेडी फॉर इट, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, इन जनरल भी 18 से 30 साल की जो एज होती है, ठीक है, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, ना सोसाइटी रिस्पेक्ट देती है तुम्हें, ना तुम्हारे पास कोई करियर होता है, ना तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड होती है, मतलब कुछ नहीं होता तुम्हारे पास, एक्सपीरियंस नहीं है, जॉब नहीं है, दिशा नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, एंड तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम क्या करोगे। उस टाइम पर तुम्हारे लिए सब कुछ मुश्किल होता है। इनफैक्ट मैं अगर यूट्यूब चैनल की बात करूँ अपने, ठीक है, स्टार्टिंग का स्टेज है 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने का, सबसे मुश्किल होता है। वैसे ही 18 से 30 की जो उम्र होती है वो सबसे मुश्किल होती है, लेकिन अगर इनमें इसमें अगर आपने अच्छे से मेहनत की, अच्छे से अपने आप को बदला, अपने आप को बढ़ाया बनाया, ठीक है, तो
आके जाके सब आसान है। इट विल बी लाइक इजी टिकट फॉर द लाइफ। फिर वो जो चलेगी ना वो इजी मोड पे लाइफ चलेगी हमेशा। लेकिन अगर इस फेज में 18 से 30 के फेज में अगर तुम गिर गए, तुम फालतू चीज़ों में फोकस करने लगे, सोशल मीडिया के ऊपर, फेमिनिज्म के ऊपर, या फिर अपने अपब्रिंगिंग को है ना कोप करने लगे कि यार मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे रोमा बैठा, ये बैठा, वो बैठा, देन जो इजी मोड पे चलने वाली थी ना तुम्हारी लाइफ, वो हार्डेस्ट लेवल पे चलेगी। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल इंडियन। तुम इंडियन एवरेज मेल बन जाओगे जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी है, पैसा बिल्कुल नहीं है, बाल झड़ रहे हैं और उसकी बीवी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती, ना ही उसके बच्चे उसके रिस्पेक्ट करते, और तुम कुछ नहीं कर सकते तुम। सो उससे पहले अपने आप को बदलो, चेंज करो। क्योंकि जो मर्द चेंज करते हैं ना, खुद खुद को डेवलप करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहते हैं, वो तुम देखना वो 30 के बाद अपने एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। और वहीं जो नहीं करते, वो वो डिप्रेस रहते हैं भाई, पूरे दिन चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो खड़ूस अंकल है ना वैसे बन जाते हैं। तुम्हें वो नहीं बनना है, तुम्हें इंप्रूव करना है कॉन्स्टेंटली एंड काम करते रहना है खुद पर। एंड इसी चीज के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। बाय बाय।